आपको गायत्री मिली ना आज, गायत्री वो मतलब गायन 3 चीजों पर आपने याद आपको कर्म करना है, ये करना है, प्रतिज्ञा करनी है। 3 धागे है ना इसमें। एक धागा क्या है? मातृ देवो भव। माँ कहाँ है? उसको माँ को हमेशा अपना माँ अपना स्वरूप समझना। कभी माँ से कभी धोखा मत करना, कभी माँ से झूठ मत बोलना, कभी माँ से कभी मन में कभी कोई ईर्ष्या मत रखना। संसार में क्या है? माँ कौन है? भगवान होती है। क्या होती है? भगवान। क्योंकि हमारी माँ 9 महीने में गर्भ में, इसलिए महागायत्री का पहला ऋण हमारा है माता का। इसलिए माँ है तो हमें हमेशा आशीर्वाद रहता है। इसलिए माँ को हमेशा खुश रखना। क्या रखना है? खुश रखना। माँ को कभी तंग नहीं करना। माँ को कभी तंग नहीं करना है। अब दूसरा कौन है? पितृ देवो भव। क्या है? पिता। कौन है? कौन है? पिता। कहाँ पिता? क्यों शर्म आता है? ये देखो, ये पिता है ना। अब ये मेरा पिता जो है ये यहाँ पर है, इसका पिता ये है। हम सब का पिता यही है जो मेरे गले में है। अब इसे बोलो 10 रुपए दे दो मुझे। 10 रुपए क्यों? क्या रुपये? 10 रुपए दे दो। बोलो बोलो, आप ही बोलो इसको। क्या ये नहीं सुनता है? सुनता है। अब ये वापस आपको कहता है बच्चों, जो आपको चाहिए मेरा असली साकार स्वरूप है, तुम्हारे घर में है, उसका नाम वो तुम्हारा पिता है। वो पिता मत समझना उसको, उसको समझना मेरा ही स्वरूप। इसलिए पिता कौन होता है? भगवान का स्वरूप। पिता कौन होता है? जो भगवान से तुम मांगते हो। अब भगवान सामने है। मुझे पिता, पापा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो पापा के पास है नहीं, लेकिन मांग के कभी से आपको दे देगा। यही भगवान कहता है, इसको पिता ही मत समझना, इसको भगवान का स्वरूप समझना है। इसलिए माँ को हमेशा आदर रखो, पिता का हमेशा आदर रखो। और तीसरा प्रण क्या है इसमें? तीसरा प्रण है आचार्य देवो भव। जो हमारा धर्म है, जो हमारे आचार्य बैठे हैं, हमारे शास्त्र है, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। अब हाथ निकालो सामने। अब ये तीसरा ऋण है। एक विशेष गायत्री आपको क्या वो पैतृ, ये यहाँ पैतृ किनको कहते हैं? जो शरीरदारी नहीं होते हैं। इसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, सबका अगर वो न होता हम नहीं होते। इसीलिए वो थे, हम हैं, हमें उनके ऋणी है, ऐसा मन है। हम हमेशा बोलते हैं पैतृ महाराज आज आयु नहीं ये और दुर्दाश आजमाना चो भगवतन मातृ फाकीवन कभी मत सोचना ऐसा। पहला उसका अच्छी तरह से निभाओ, फिर जन्म दें, तब आशीर्वाद मिलेगा। तब होगा जब हम भय मुक्त होंगे, हमारे पास ज्ञान होगा। इसलिए पितरों का ये दिशा, एक दिशा हमारी ऐसे हमारा पितर हमें किसको नगरी वो स्वाहा पितर का क्या बोलना चाहे? हमेशा वो पितर जितने भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम कर आपका आशीर्वाद चाहिए। सामने वाला सीधा डायरेक्शन, ये देवताओं का डायरेक्शन। कौन सी है? देवताओं की डायरेक्शन। इसलिए हम देवता 33 कोटि देवता है। कभी जब हमारा सूर्य भगवान कभी पूछेगा, बिजली वाला कभी आएगा आपके घर में, बिजली बिल मांगेगा, तो हम कहते हैं हमें इतनी बिल आ गई। किसी कोई वो दिन भी आएगा जब सूर्य भगवान पूछेगा हमारी बिल कहाँ है? रोज चुकाना चाहिए बिजली बिल। कैसे? सूर्य का प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सूर्य का प्रणाम। सूर्याय नमः। इसलिए देवताओं के हमेशा देवताओं को ओम नमः देवताभ्य, क्या बोलते? नमः देवताभ्य। अब ये साइड जो है यहाँ वाला ये रेशु का है। इसका रेशु ऋषि कौन है? साइंटिस्ट जिन्होंने मेरे मंत्र, आप मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, ये मंत्र उच्चारण करते हैं। घर से लाया हूँ ये मंत्र, किसी ने बनाए हैं, वो नहीं बनाया ऐसे आज के गुरु की तरह जैसे जिसको मंत्र बसे बनाना। उन्होंने रिसर्च किया, एक मंत्र पर रिसर्च किया। वो मंत्र आज 20,052 मंत्र हमारे यहाँ पर है। उसी गायत्री मंत्र के माध्यम से सब मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है वो महामंत्र जो आपको आज मिली है। इस अब ये किसका है? पितरों का। ये किसका है? देवताओं का। ये किसका है? ऋषियों का। अब ये कौन सा साइड है? ये अपने आत्मा का है। ओम अमृतो पिदानमसीस। फिर आचमन करते हैं हम। ये आशीर्वाद तीनों को हम आशीर्वाद मिलता है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अब ये मंत्र जब 20 हम तो आप हम सब नहीं पढ़ सकते हैं,
20,349 इतने मंत्र हमारे वेदों में हैं। हमको उच्चारण करना है लेकिन हम नहीं कर सकेंगे सारे। हमने अब वेद ने कहा तुम तो एक मंत्र कर सकते हो ना, कर सकते हो। वो कौन सा है? गायत्री मंत्र। क्या है? आप पढ़ो मेरे साथ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अब इसका मतलब क्या है? तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे पाते प्राण हम, के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सबे सखार, सृष्टि की वास्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही करते ध्यान हम मांगते तेरी दया, तेरी दया। क्या महामंत्र क्या बोलते सुनो। माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर चला, माता हमारी बुद्धि को मार्ग पर चला। क्या मानते हो सुबह सुबह? क्योंकि हमें महामंत्र महागायत्री सुबह उठते नहा धोते के बाद मंत्र पढ़ते हैं। माँ, यहाँ दो ही रास्ते हैं संसार में। एक संसार की रास्ता माया का रास्ता अधर्म का, और एक परमार्थ का रास्ता धर्म का। हे माँ, मुझे धर्म के रास्ते पर चला। कुछ भी हो, मुझे कभी भी कुछ नहीं, अगर संकट भी मिलेगा धर्म के रास्ता ही हो मैं चुनूंगा, लेकिन अधर्म का रास्ता कभी नहीं। यही तो मंत्र का मतलब है। माता तो क्या माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर चला, माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर। अरे बोलो माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर चला।
बल्कि आपको याद वादा करता प्रतिज्ञा करता है, जो तुम चाहोगे वो आपको मिलेगा ही आपके साथ। जिसके साथ पिता रहे उसके साथ भाई भी होगी, भाई भी होगी, उसका ईश्वर है। अब हम लोगों को ऐसे सामने होगा ऐसे भैया